अस्सलाम वालेकुम जी। आज रात इस्लामाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उसामा सत्ती नामी एक 21 साला नौजवान को, जो कि इस्लामाबाद G13 का रिहायशी था, 22 गोलियां मारकर उसे रात को शहीद कर दिया गया। और इस तरह एक माँ की गोद उजाड़ दी गई और उस बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसने अपने 21 साला जवान बेटे को 22 गोलियाँ लगे जिस्म को, उसने उसका जनाजा उठाया और दफनाया। खैर, अगर तो उसामा होता ना भाई, किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा, किसी गद्दार का बेटा, किसी करप्ट चोर सियासतदान का बेटा, किसी जज का बेटा, किसी जनरल का बेटा, तो उसामा सत्ती के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ना उसको गोली मारी ना जाती, बल्कि उसने अगर 3-4 पुलिस वालों को उड़ा दिया होता, उसने अगर किसी की बहन बेटी के साथ रेप कर दिया होता, तो भी उसे पुलिस प्रोटोकॉल दे रही होती और अदालतों में वो विक्ट्री के निशान बना के आता। 4-6 लोग उसके हक में नारे मार रहे होते और 6 महीने बाद वो बरी हो जाता और 6 महीने बाद बरी होने के बाद वो आज़ाद घूमता और फिर दोबारा से वो यही हरकतें करना शुरू कर देता। क्योंकि मैं इसकी आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। 70 सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। बल्दिया टाउन केस को देख लें, उज़ैर बलोच केस को देख लें, मॉडल टाउन केस को देख लें, अयान अली केस को देख लें, शारफ जदोई केस को देख लें, राजा रेंटल केस को देख लें। हज़ारों ऐसी एग्जांपल्स है जो ऑन द मीडिया रिकॉर्ड में है, और जो रिकॉर्ड में नहीं है उनका तो काउंटिंग ही नहीं है, वो तो अनकाउंटेबल है। अभी 2 साल पहले CTD ने, पुलिस ने क्या किया, 2 बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को और उनके एक अंकल को गोलियां मारी सरेआम, और बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ के भाग गए और 6 महीने बाद सारे पुलिस वाले बरी हो गए। सेम इसी तरह कुछ साल पहले सरफराज नामी एक सिटीज़न को रेंजर वालों ने कराची में गोलियाँ मारी और बाद में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत उन सब पुलिस वालों को सब रेंजर वालों को बरी कर दिया गया। ऐसा ही होगा इस केस में भी, ऐसा ही होगा। अगर हम लोग ऐसे ही चुप बैठे रहे ना, 2 दिन सोशल मीडिया पे शोर मचाया आपने यूट्यूब के व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन के चक्कर में, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने TRP के चक्कर में, तो इस केस में भी ऐसा ही होगा। पुलिस वाले 6 महीने बाद बरी हो जाएंगे, क्योंकि उसामा सत्ती एक कॉमन सिटीज़न था, शरीफ शहरी का बेटा था। उसके हक में, उसके नसीब में 22 गोलियाँ थी। चोरी करना, कत्ल करना, डकैतियाँ करना, ये सब हक सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जज, जनरल्स के बेटों को हैं और उनको कभी सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा हमेशा सिर्फ गरीब लोगों को मिलती है, मजलूम ही हमेशा पिसता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, इमरान खान साहब, अगर इस उसामा सत्ती की जगह आपका बेटा कासिम होता, आपका बेटा सुलेमान होता, तो भी क्या ऐसा ही आपने करना था? ऐसी इंक्वायरी होती, ऐसी गिरफ्तारियाँ होती? या मेरा शहबाज शरीफ से सवाल है, अपोजिशन लीडर से, या मेरा नवाज शरीफ से सवाल है, जिसके सांड जैसे बेटे पूरा पाकिस्तान लूट के लंदन में ले गए। अगर वो सांड जैसा बेटा तुम्हारा होता, हसन और हुसैन में से कोई होता, या मरियम के किसी बच्चे के साथ, सफदर के बेटे के साथ, जुनैद सफदर के साथ ये हुआ होता, तो क्या तब भी ऐसे ही होता? नहीं, ये सब हमारे साथ होना है, मेरे साथ होना है, आपके साथ होना है, किसी और उसामा सत्ती के साथ होना है। लिहाजा इस दफ़ा हमने इस चीज़ को भूलना नहीं है। तमाम केसेस में जिस तरह हम लोग पुलिस मारती है, 2 दिन मीडिया के ऊपर शोर मचता है और उसके बाद भूल जाते हैं, और 6 महीने बाद किसी अखबार में, TV चैनल पे न्यूज़ चलती है कि वो तमाम पुलिस वाले बरी हो गए, और उस चीज़ को कोई सीरियस भी नहीं लेता, क्योंकि टॉपिक बहुत पुराना हो चुका होता है। अब TRP नहीं मिलेगी, अब व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो इस दफ़ा उसामा सत्ती को हमने इंसाफ दिलवाना है, क्योंकि किसी और उसामा सत्ती के साथ पुलिस ऐसा ना करे। और इसके लिए अपोजिशन जो अपनी लूट मार और चोरी और करप्शन बचाने के लिए तो बड़े बड़े जलसे कर रही है, जो बड़े बड़े जुलूस निकाल रही है, लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है, ये अवाम के प्रॉब्लम्स हैं। पुलिस गर्दी ये अवाम का मसला है, इसके ऊपर एक्शन लें, इसके ऊपर आप स्ट्राइक कॉल करें। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो मोमबत्ती माफिया औरतों के राइट्स के लिए, मेरा जैसा मेरी मर्जी के लिए निकल आते हैं, वो आज निकलें बाहर, आज निकलें। हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ उस स्ट्राइक में बैठेंगे और उसामा सत्ती के माँ बाप को इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में जब कोई जलसा होता है तो वो करप्शन बचाने के लिए होता है, जब ये मोमबत्ती माफिया जुलूस निकालता है तो ये बेहयाई और फहाशी फैलाने के लिए निकालता है, क्योंकि वहाँ पर इनको पैसा मिल रहा है, वहाँ पर इनको फ़ायदा हो रहा है। हमारी अवाम के हकूक़ के लिए कोई बात नहीं करता। अगर आप कहें ना कि कोई जलसा हो रहा है तो अवाम के हकूक़ की बात हो रही है, नहीं, बिल्कुल गलत। अगर कोई लॉन्ग मार्च हो रहा है तो अवाम के लिए हो रहा है, नहीं, ये सब इनकी पर्सनल ज़ात के लिए होता है। या तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं जलसे जुलूसों के ज़रिए, धरनों के ज़रिए, या अपनी करप्शन वगैरह कुछ बचाने के लिए उन्होंने करना होगा। पाकिस्तानियों के लिए, आम आवाम के लिए, आपके मेरे लिए कुछ नहीं करना। इसलिए इस दफ़ा आपको और मुझे स्टैंड लेना है। हर सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर यही खबर होनी चाहिए, और जब तक उसामा सत्ती को इंसाफ नहीं मिलता, इस खबर को दबाना नहीं है, इस खबर को पुराना नहीं होने देना। डेली बेसिस पे रिमाइंडर दें, हर एक अपनी वॉल के ऊपर उसामा सत्ती की DP लगाए, और जब तक इस केस का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक इस बात को ठंडा नहीं पड़ने देना। इस केस का हमें फ़ैसला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।